नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिटिशकालीन शिक्षा के अंतर्गत जो 1833 का जो आज्ञा पत्र था या चार्टर एक्ट था, उसके बारे में। इसमें शिक्षा का जो अनुदान था, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी इसमें, कोई भी भारतवासी अपने धर्म, जन्म स्थान और वर्ग के स्थान पर, किसी भी स्थान पर या किसी भी पद को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया था और लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जो प्रकाशित हुआ था, लॉर्ड मैकाले था ये 10 जून 1834 को गवर्नर काउंसिल का जो कानूनी सदस्य था, उस रूप में भारत आया था। और उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, जो लंबे समय से चला आ रहा था, वो अपने उग्र रूप में पहुंच चुका था। बंगाल में लोक शिक्षा समिति का सभापति बना दिया गया और चूंकि एक विद्वान था वो, उससे उम्मीद थी कि जो विवाद चला आ रहा था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, उसको वो समाप्त करेगा। तो उसने सब चीज़ों का अध्ययन किया, अपनी जो रिपोर्ट थी वो विवरण पत्र के रूप में 2 फरवरी 1835 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रस्तुत की थी। तो जिनका विवरण पत्र था, उसके प्रमुख अंश उन्होंने साहित्य के अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत के स्थान पर के साथ साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब हम भारतीय विद्वान की बात करें तो वो केवल मुस्लिम मौलवी या संस्कृत के जो आचार्य थे, पंडित थे, वो ना होकर के अंग्रेजी साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। उसके साथ उन्होंने अंग्रेजी के पक्ष में कुछ तर्क दिए। उनका कहना था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, उनका जो साहित्यिक और वैज्ञानिक शब्दकोश है, बहुत ही उसमें उसका अभाव है और वो अविकसित और गंवार टाइप का, ऐसा कहा उन्होंने। मैकाले ने अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की जो अलमारी है, उसका साहित्य है भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य के बराबर है। फिर उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत इसमें दिया था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा था कि पूरे जनसमूह को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उच्च वर्ग को पढ़ाया जाए और जो उच्च वर्ग पढ़ जाएगा तो वो शिक्षा अपने आप ही निस्यंदन मतलब छनते हुए नीचे तक पहुंच जाएगी। इसे ही अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया।